बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक कॉस्ट एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो को जो हम शुरू करें उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कॉस्ट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट एनालिसिस हम इस वक्त जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस है, यानी शॉर्ट रन मुख्तसर मुद्दत जिसमें एक फर्म या इंडस्ट्री मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करती है, उसमें कॉस्ट या जो मुख्तलिफ लागतें हैं उनकी किस तरह उनको निकाला जाता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इसमें ये एक टेबल नज़र आ रहा है, ये फर्म की शॉर्ट रन कॉस्ट आपको नज़र आ रही हैं। पहला कॉलम जो आप देख रहे हैं वो है रेट ऑफ आउटपुट या यूनिट्स पर ईयर, जो कि 0 से स्टार्ट होकर और 11 तक जा रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, आउटपुट, एक्टिविटी, यूनिट्स, घंटे, कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहती है। देखें, हर एक्टिविटी लेवल पर, हर रेट ऑफ आउटपुट पर ये सेम है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट जैसे अगर आपकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आप जो आपका मंथली रेंट जा रहा है वो नॉर्मली फ़िक्स होता है। अगर आपने चौकीदार बिठाया हुआ है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, आप उसको सैलरी देंगे, लाजमी देंगे। रेंट भी इसी तरह, अगर प्रोडक्शन हो ना हो आपने लाजमी रेंट पे करना है। ये आपकी फ़िक्स कॉस्ट है। उसके बाद दूसरा कॉलम आपको वेरिएबल कॉस्ट का नज़र आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, चेंज होती है या तब्दील हो जाती है। देखें, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है आपकी वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है। ऐसा सवाल जो है वो अक्सर वो एग्जामिनर पूछता भी रहता है कि इन्हें आपस में कंपैरिजन करें, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेसिकली एक सम है, एक मजमुआ है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। देखिए, जैसे ये 50 है, ये 0 है, तो ये 50 हो गई, 50 और 50 100 हो गई, 50 और 78 128 हो गई। तो इस तरह ये एक सम आ रहा है आपका दोनों कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एडिशनल कॉस्ट होती है, या अगर आप आसान अल्फाज में देखें तो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। जैसे अब यहाँ कुछ नहीं है तो इससे पहले कुछ नहीं, तो आपकी जो है ये यहाँ देखिए 50 के बाद 100, 50 का डिफरेंस आया, देन 28 का आया, फिर 20 का आया, फिर 14 का आया। मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज़ होती है, ये देखें यहाँ तक ये डिक्रीज़ हुई, उसके बाद ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये देखें यहाँ से ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। और ये लॉज ऑफ रिटर्न वाला कंसेप्ट है, वहाँ पर भी हमने मार्जिनल कॉस्ट को जो है वो देखा है कि किस तरह पहले वो नीचे जाती है और उसके बाद वो फिर। तो जब अगर मार्जिनल कॉस्ट का हम ग्राफ देखेंगे तो ये जो है वो एक प्याले की तरह यू शेप्ड कर्व होता है कि पहले नीचे जाता है और फिर एकदम से ये ऊपर उठता है। एवरेज कॉस्ट क्या है? देखिए, अगला कॉलम आपका एवरेज कॉस्ट का है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है। अगर मैं अपनी इस फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दूं, जो फर्स्ट कॉलम है आउटपुट का या यूनिट्स का, उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, सारी मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। तो ये कॉलम नंबर 2 को मैंने कॉलम नंबर 1 से डिवाइड किया है तो मुझे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल गई है। इस तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक कॉलम है जिसमें मैं कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। और फाइनली मेरे पास एक एवरेज टोटल कॉस्ट का कॉलम है जिसमें मैं कॉलम नंबर 4 को कॉलम नंबर 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो हासिल हो रही है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखें, यहाँ पर आपको इन सब की छोटी छोटी डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं और फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट, फर्म्स टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं अपनी टोटल कॉस्ट को तो हमें एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाती है। इसका फार्मूला भी मौजूद है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। फिक्स कॉस्ट अगर एवरेज निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ आउटपुट, FC फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं एवरेज तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके हमें जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाती है। मार्जिनल कॉस्ट, चेंज और इंक्रीज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट देते हैं
तो आपको जो भी कॉस्ट मिल रही होती है, जो चेंज आ रहा होता है कॉस्ट में, वो आपको मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, जिसको हम डेल्टा के साइन से डिनोट करते हैं, इसको चेंज कहते हैं। और ये डेल्टा टीसी टोटल कॉस्ट पे चेंज आ रहा है। एक फार्मूला इसका ये भी है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, व्हेन 4 units of output are produced, the cost is 80. When 5 units are produced, cost is 90. Marginal cost is 10. और इस तरह ये इसका एक फार्मूला जो है वो और आगे आ रहा है। अब अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखें फिक्स कॉस्ट आपकी जो 50 पे थी वो कांस्टेंट है, और एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है आपकी। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्योंकि बढ़ रही थी आउटपुट के साथ, तो ये देखें पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव कर्व है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और क्योंकि टोटल कॉस्ट इन दोनों का मजमुआ है, तो वो या सम है दोनों का, तो वो आपकी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों के बिल्कुल आपको ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे देखें, ये मार्जिनल कॉस्ट का एक आपको कर्व नज़र आ रही है। देखें ये मार्जिनल कॉस्ट, जैसे मैंने कहा था यू शेप पे पहले डिक्रीज हुआ, यहाँ पे ये समझ लें कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न सेट हेयर, यहाँ पर इस जगह, और ये कांस्टेंट कह लें, या यहाँ पर जो है वो कॉस्ट यहाँ से जो है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू करती है। वो ये देखें एमसी जो है आपका ऐसे आ रहा है। तो ये देखें कुछ चीज़ें हमने कॉस्ट एनालिसिस के हवाले से डिस्कस करी। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा कि कॉस्ट शॉर्ट टर्म में क्या इनके रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।